हे एवरीवन, दिस इज़ यतिका बंसल, योर मैथ्स एजुकेटर। आज हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, विच इज़ नंबर सिस्टम। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। इसमें हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम होता क्या है और उसके कितने टाइप्स हैं। आप जूनियर क्लासेस में क्लास 7 और 8 में कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ के आएंगे, विच इज़ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैश नंबर। और आप कुछ न्यू टॉपिक भी पढ़ने वाले इसमें, विच इज़ इरैश नंबर्स क्या होते हैं और रियल नंबर्स क्या होते हैं। आफ्टर दैट ये थोड़ा बेसिक क्लियर करने के बाद हम बात करेंगे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन का ये मतलब है जब हम क्या करते हैं, रियल नंबर्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपने डेसी नंबर्स को कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद एक झटके से बता सकते हो कि कौन सा नंबर रैशनल नंबर है और कौन सा नंबर इरैशनल नंबर है, विद द हेल्प ऑफ दिस विच इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। आफ्टर दैट हम बात करेंगे कि रियल नंबर्स के ऑपरेशंस को यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास एक नंबर रैशनल नंबर है और एक नंबर है आपके पास इरैशनल नंबर, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तब आपके पास क्या मिलेगा, इरैशनल नंबर मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा, होल नंबर मिलेंगे या फिर इंटीजर्स मिलेंगे। यू नेवर नो कि आपको क्या मिलने वाले हैं। तो उस केस में बहुत ईजी रहेगा अगर हम उस केस में क्या कर लेंगे, ऑपरेशन। तो अब 1 मिनट में बता दो कि जो नंबर ऐड किया है या फिर मल्टीप्लाई किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, वो नंबर आपको क्या देगा। सिमिलरली नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं रैशनलाइजेशन। अगर कोई डिनोमिनेटर में वैल्यू आपके पास इरैशनल नंबर है, अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं, इरैशनल नंबर को ऐसे वे में कन्वर्ट कर दे डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या बन जाए, रैशनल नंबर। सो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन बोलते हैं। एंड द लास्ट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। उसके बाद आप कुछ रूल्स पढ़ने वाले हो जिससे आपको दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करे विद द हेल्प ऑफ देयर पावर्स, कैसे कन्वर्ट उसको कर सकते हैं। क्लियर, चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं फिर बेसिक से, विच इज नेचुरल नंबर्स को। नेचुरल नंबर वो होते हैं, इट इज द सेट ऑफ काउंटिंग numbers. It is a set of counting numbers. Examples 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. कहने का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जिसको आप काउंट कर सकते हो। उसमें आपकी एग्जांपल आ जाएगी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन की। इसके अंदर आपके नेचुरल नंबर्स के अंदर ना ही आपके डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, ना ही इसके अंदर फ्रैक्शन नंबर्स इंक्लूड होते हैं, ना ही इसके अंदर आपके कोई नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसके अंदर नो डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर दैट मीन्स पॉइंट्स वाले। ना ही इसके अंदर फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं। आगे हम बात करेंगे डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शन नंबर्स क्या होते हैं, और ना ही इसके अंदर क्या होते हैं, नो नेगेटिव नंबर्स। अब होल नंबर वो होते हैं जिसके अंदर क्या हो, नेचुरल नंबर तो है ही है सारे के सारे, और इसके अंदर क्या इंक्लूड हो, इंक्लूडिंग हो जाता है ज़ीरो आपके पास। दैट मीन्स कि आपने क्या देखा, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं इस चीज़ की, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन की। होल नंबर सारे नेचुरल नंबर होते हैं, पर उसमें एक नंबर ऐड हो जाता है, वो नंबर क्या ऐड होता है, ज़ीरो। तो इसकी एग्जाम्पल क्या होगी होल नंबर की, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। क्लियर। नेक्स्ट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स वो होते हैं तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। ये होते हैं आपके पास पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और क्या होता है बस ज़ीरो। एग्जाम्पल्स से क्लैरिटी मिल जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन।
और हमने बात किया कि इंक्लूडिंग ज़ीरो, और हमने क्या बात की इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। दैट मीन्स आपने इस केस में नोटिस किया कि नेचुरल नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 2 3 अप टू सो ऑन से। होल नंबर की स्टार्टिंग 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। और इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स वो होते हैं एक तो सारे का सारा होल नंबर, ये भी बोल सकते हैं हम इंटीजर्स के मामले में कि वो क्या है, सारा का सारा होल नंबर प्लस क्या इंक्लूड होता है इसमें, नेगेटिव नंबर्स। बट हाँ, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स में तीनों में ही आपके क्या इंक्लूड नहीं होते, ना ही फ्रैक्शन इंक्लूड होता और ना ही आपका क्या इंक्लूड होता यहाँ पे डेसिमल नंबर्स। तो यहाँ पे आप ब्लॉक डाल के लिख सकते हो, यहाँ पे होल नंबर में नो डेसिमल नंबर्स, अगेन सेम, बिल्कुल सेम है नेचुरल नंबर की तरह, और ना ही इसके अंदर क्या इंक्लूड होता, नो फ्रैक्शन नंबर। अगेन होल नंबर में एक और चीज इंक्लूड नहीं होते विच इज नो नेगेटिव नंबर्स। बट नेगेटिव नंबर्स किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, वो होते हैं आपके इंटीजर्स में। तो इंटीजर्स के अंदर आपके पास नो डेसिमल नंबर्स, नो फ्रैक्शन, बट इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, इसके अंदर आपका इंक्लूड होता है नेगेटिव नंबर्स। तो अगर इसे बात करें, अगर हमने अभी तीन पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर, तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा दिखा आपको, नेचुरल नंबर, उससे जस्ट बड़ा नंबर होल नंबर, और उससे बड़ा नंबर इंटीजर्स। क्लियर, ओके। और इसके कुछ सिंबल्स की बात भी करते हैं। अगर मैंने बोल दिया कि इसका सिंपली जेड लिखा, तो ये किस नंबर को डिनोट करा है, जितने हमने पढ़े अभी उसी में से आंसर है इसका। तो नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, होल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, और इंटीजर्स को डिनोट करते हैं आई से, और एक और सिंबल से डिनोट करते हैं जेड से। तो अगर वहाँ पे लिखा आ जाए सिंबल जेड, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, इंटीजर्स को। क्लियर, इंटीजर्स को क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस केस में जो ये नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 अप टू सोनी, सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव, तभी तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर थोड़ा सा अगर लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो मैंने सबसे पहले यही बोला था, नेचुरल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जिसके अंदर क्या इंक्लूड हो, पॉजिटिव इंटीजर्स। और पॉजिटिव इंटीजर स्टार्टिंग कहाँ से होती है उसकी, 1 2 3 अप टू सो ऑन से। सिमिलरली होल नंबर्स, जो सिमिलरली आपके जो इंटीजर्स है, जो रेस्ट तो बच गया नेगेटिव, ये किसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर, और जो जीरो है, जीरो ना ही आपके पॉजिटिव इंटीजर्स में इंक्लूड हो रहा है, ना ही आपका नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड हो रहा है। तो इस केस में जो जीरो है, जीरो का कोई भी साइन नहीं होता, ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। तो जीरो आपका क्या है, एक न्यूट्रल नंबर है। क्लियर, तो इस केस में हम ये कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स, जो डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स की जगह हम ये भी बोल सकते हैं नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जिसके पास क्या हो, सारे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स वो होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। और होल नंबर्स क्या होते हैं आपके, पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो। क्लियर, और इंटीजर्स आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो। आगे फर्दर प्रोसीड करें, आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, रैशनल नंबर्स की बात करते हैं। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स वो होते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इसको पहले थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट करते हैं, ये यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ओके, तो करते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स इट इज, वेट, इट इज रिटर्न, डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P by Q where Q is not equals to 0 and P and Q are integers। अब एक डाउट आता है कि रैशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है। पहले एक और बार फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी लिखते हैं, उसके बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जो मैंने ऊपर लिखा है यहाँ पे वापस जाते हैं, नेचुरल नंबर में यहाँ पे एक वर्ड लिखे नो फ्रैक्शन नंबर, कि इसके अंदर फ्रैक्शन नंबर इंक्लूड होता है, और क्या नहीं इंक्लूड होता, अगेन डेसिमल नंबर, दैट मीन्स पॉइंट वाले नंबर्स इंक्लूड होते हैं। पहले तो फ्रैक्शन नंबर रैशनल के बीच में डिफरेंस क्लियर करते हैं। फ्रैक्शन नंबर्स, फ्रैक्शन नंबर्स वो होते हैं आपके पास, इट इज रिटर्न इन द
फॉर्म ऑफ p by q सेम है बिल्कुल, पर डिफरेंस क्या है फिर, p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस, एंड p and q आर होल नंबर्स। ये डिफरेंस होता है एक वर्ड का, एक नंबर्स का डिफरेंस। यहाँ पे आपके पी एंड क्यू क्या होते हैं, आपके इंटीजर्स, और यहाँ पे जो पी एंड क्यू होते हैं वो आपके होते हैं होल नंबर्स। अब भी आप पूरा का पूरा पढ़ के आ चुके हो। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू 100। दैट मीन्स उसके अंदर आपका नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं होते। बट वही रैशनल नंबर्स के अंदर आपके 0 तो होता है, साथ में पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, और मेन इंक्लूड क्या होता है उसके अंदर, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं आपके इंक्लूड होते हैं। क्लियर। तो ये था आपका डिफरेंस किसका, रैशनल नंबर और फ्रैक्शंस का। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स की। रैशनल नंबर के अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इस केस में एग्जांपल आ जाएगा आपकी 2/5 -3/5। यहाँ पे रैशनल नंबर की एग्जांपल लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं रैशनल नंबर की 2/5 -3/5 -8/1 3/0 0/1। अब जितने भी एग्जाम्पल लिए, यहाँ पे कितने एग्जाम्पल लिखे हैं, 1 2 3 4 5। 5 एग्जाम्पल्स में से कौन सा रैशनल और कौन सा रैशनल नहीं है। हाँ जी, तो अगर इसमें बात करें p बाई क्यू की, जो आपका 2 है, आपका क्या बन रहा है, p को डिनोट कर रहा है, 5 आपका q को, तो इस केस में 2/5 आपका क्या बन गया, रैशनल नंबर। बिल्कुल सही। सिमिलरली -3 किसको डिनोट कर रहा है, p को। क्यों, क्योंकि -3 आपका क्या होता है, इंटीजर्स, तो हम इसको p ले सकते हैं। और 5 आपका किसको बता रहा है, वो q को। अगेन ये रैशनल है, तो ये भी रैशनल बना, ये भी रैशनल बन गया। -8/1 बिल्कुल सिमिलर है, p इसमें किसको रिप्रेजेंट कर दिया उसने, -8 को, और q को किसको रिप्रेजेंट कर दिया, 1 को। अगेन ये रैशनल है। 3/0 रैशनल है, बिल्कुल भी नहीं। रीजन बिकॉज इस केस में जो आपका p है वो तो 3 है, बट q आपका यहाँ पे क्या हो गया, 0। और हमने कंडीशन लगा रखी है कि q कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता। अगर वो 0 हो गया तो वो रैशनल नंबर नहीं है। तो ये 3/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर। सिमिलरली 0/1 आपका रैशनल नंबर है, यस। रीजन बिकॉज हम p को 0 ले सकते हैं, p पे हमने कोई कंडीशन लगाई, p आपका इंटीजर, और इंटीजर में आपका 0 भी इंक्लूड होता है। दैट मीन्स 0/1 आपका यहाँ है रैशनल नंबर है। बट अगर आप यहाँ पे 3/0 100/0 ले लो, वो आपका रैशनल नंबर नहीं है। अब फ्रैक्शन के एग्जांपल्स की बात करते हैं। फ्रैक्शन में आपका फ्रैक्शन नंबर है, बिल्कुल सही। रीजन बिकॉज 2 आपका किसको डिनोट कर रहा है, p को, और p आपका यहाँ पे होल नंबर है, तो आ सकता है आपका। अगेन 5 क्या है, q, तो डैट मीन्स पूरा का पूरा ये क्या बना आपके पास, फ्रैक्शन नंबर। बट ये फ्रैक्शन है। अगर -3 बात करें, -3 तो आपका फ्रैक्शन इन होल नंबर में आता ही नहीं, माइनस तो आपके होल नंबर बनते ही नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो ये आपका फ्रैक्शन नहीं है, ये आपका क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, क्योंकि -3 आपका इंटीजर में आते हैं बट होल नंबर में नहीं आते। क्लियर। तो ये डिफरेंस था रैशनल नंबर और फ्रैक्शंस में। क्लियर। लास्ट करते हैं विच इज इरेशनल नंबर। इरेशनल की यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज, या इन नंबर्स ये भी लिख सकते हैं इस केस में, नंबर्स विच कैन नॉट, numbers which cannot be expressed in the, this is number, in the form of p by q. Again q is not equal to 0 and p and q are integers। ऐसे नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो आपके क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं, एग्जांपल बात करते हैं, √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन।
सारे आप ये बोलोगे सारे ही रूट वाले रैशनल नंबर, ऐसा नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0.3030030003 अप टू सोन, ऐसे नंबर्स भी क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो कहने का मतलब क्या, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, आपके इर्रेशनल नंबर्स। क्लियर। एक दो क्वेश्चंस करते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कौन से नंबर्स आपके इर्रेशनल नंबर है, कौन से आपके रैशनल नंबर है और कौन से आपके इंटीजर्स और होल नंबर्स हैं। पहले आगे करने से पहले सिंबल्स की बात भी कर लेते हैं। हमने अभी बात की थी जो होल नंबर है उसका सिंबल क्या होता है। होल नंबर का आपका सिंबल है W, नेचुरल नंबर का सिंबल कैपिटल N, इंटीजर्स के सिंबल हमने दो बात की थी, कौन से, एक तो आपके पास I और एक आपके पास Z। नेक्स्ट बात करते हैं रैशनल नंबर के, जो रैशनल नंबर का सिंबल होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। क्लियर। आगे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जिससे और क्लैरिटी मिल जाएगी। एग्जांपल इज, टेल मी कि जो -2 है वो आपका क्या है। लाइक ये आपके इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो अगर सोल्यूशन की बात करें इस केस में, तो -2 आपका, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। नहीं नेचुरल नंबर, क्यों, नेचुरल नंबर के अंदर आपका नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं होते, दैट मीन्स ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है। नेक्स्ट बात करें होल नंबर की, होल नंबर है ये, अगेन होल नंबर के आपके अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं इंक्लूड होते, तो ना ही ये आपका क्या है, होल नंबर है। नेक्स्ट आपके बात की थी हमने इंटीजर्स की, इंटीजर्स है ये, इंटीजर है, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि इंटीजर के अंदर तो आपका नेगेटिव नंबर्स भी क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, तो यस इट इज इंटीजर नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि रैशनल नंबर, अब आप बोलोगे रैशनल नंबर कैसे है, मैंने तो हाँ बोल दे क्यों है। अब आप बोलोगे पी बाई क्यू की फॉर्म में तो है ही नहीं, बट इसको कन्वर्ट भी तो कर सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में। कैसे, ये देखो -2 है, हम इस केस में डिनोमिनेटर कुछ बाय डिफॉल्ट हम क्या लगा सकते हैं, उसके नीचे 1 तो बन गया। ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी को, ये किसको रिप्रेजेंट कर दिया, क्यू को, तो आ गया ये पी बाई क्यू की फॉर्म में। और क्यू आपका कंडीशन थी 0 नहीं होना चाहिए, वो भी सही बात है, क्यों आपका जो डिनोमिनेटर है वो 1 हो गया। और क्या नहीं होना चाहिए इस केस में, पी, और क्या होना चाहिए, सॉरी, कि पी एंड क्यू क्या होने चाहिए आपकी, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, हाँ वो भी सही है, क्योंकि जो 2 है और जो -2 है और जो 1 है, दोनों के दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल है तो फॉर श्योर ये क्या नहीं हो सकता, इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकता, तो नो रैशनल, इर्रेशनल नंबर। क्लियर, दैट मीन जो -2 है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंटीजर है, और क्या है, रैशनल नंबर है। क्लियर। आज हमने क्या बात की, हमने नेचुरल नंबर्स की बात की, होल नंबर्स की बात की, इंटीजर्स की, इर्रेशनल नंबर्स की और रैशनल नंबर्स की। हमने इसके सिंबल, एग्जाम्पल और हमने इसका बेसिक कंसेप्ट जो क्या किया, हमने क्लियर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके, विच इज़ रियल नंबर्स क्या होते हैं, और हम रियल नंबर्स को किस वे में डेसिमल में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ओके।